चैप्टर 3, ठीक है ना, पॉलिटी का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉलिटी का चैप्टर 3। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अच्छे से बता दिया है और अच्छे से पढ़ा है कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज के साथ, ठीक है। तो इसी तरह मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उसी तरह आज हम चैप्टर 3 कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना चीज़ों को और अच्छे से नोट्स को पढ़ना, और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर चैप्टर 3। हम लोग जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री और कंप्यूटर का 1 शॉट आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, और मैथ्स का 1 शॉट आ जाएगा किसी एक चैप्टर का। इस वीक में हमें 4 कंप्लीट करने, और हम चैप्टर 5 तक, अभी चैप्टर 3 है ना, तो चैप्टर 5 तक हम हिस्ट्री पॉलिटी दोनों कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, इसी तरीके से। क्लियर, समझ में आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। तो देखो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक हमने समझा था प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, चैप्टर 1 चैप्टर 2। अब स्टार्ट होता है यहाँ से एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो भारत क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, विच मीन्स दैट इफ वी कैन से इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, देन देखो सबसे पहले इस चीज को समझो, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये ठीक है, ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारत क्या है, भारत व्हाट इज इंडिया। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज द भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है ना। तो इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत जो है डिफरेंट डिफरेंट राज्यों का एक क्या है, यूनियन है, मतलब सीधे सीधे ग्रुप ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई लोग। आगे क्या बता रहा है कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। याद रखना, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों का संघ होगा, ठीक है, नॉट अ राज्यों का महासंघ, ठीक है, ये याद रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र के प्रकार क्या क्या हैं, मतलब भारत कैसी, मतलब भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, मतलब राज्य के जो क्षेत्र हैं उसके प्रकार कौन कौन से, टाइप्स ऑफ इंडियन टेरिटरीज कौन कौन सी। तो आर्टिकल 1 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1, इंडिया के पास 3 टाइप के राज्य क्षेत्र हैं। पहला टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, स्टेट्स के राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, और ऐसे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अर्जित किए जा सकते हैं। द टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा कोई रीजन, ठीक है, सपोज करो अभी श्रीलंका है, श्रीलंका को अगर भारत का मतलब इन्वेट कर लेता है, श्रीलंका को अपने में इंडिया में मिला लेता है, तो श्रीलंका इंडिया की प्रॉपर्टी बन जाएगी, इंडिया के राज्य क्षेत्र में आ जाएगी, टेरिटरी में आ जाएगी। समझ में आ गया। इसके बाद नए राज्य बनाने की जो शक्ति है, द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 में, ठीक है। इसी से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज है, तो ध्यान से समझना, अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो नीचे के एमसीक्यूज नहीं बनने वाले, ठीक। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने या स्थापित करने की जो शक्ति है, ठीक है। तो नए राज्यों को जो है संघ में शामिल करने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है, ये बताया गया है आर्टिकल 2 में, ठीक है। जैसे कोई भी नया स्टेट बना, उसको हमें यूनियन में शामिल करना है, इसकी जो शक्ति है वो होती है पार्लियामेंट के पास, टू एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट इन द यूनियन, ठीक है। नाउ द आर्टिकल 3 सेज, संसद निम्नलिखित कार्य कर सकती है, पार्लियामेंट क्या क्या कार्य कर सकती है ये बताया है आर्टिकल 3 में। फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकती है, ठीक है, क्या क्या काम कर सकती है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है, नया स्टेट बना सकती है, अल्टर एरिया ऑफ स्टेट्स, राज्यों के क्षेत्र बदल सकती है, ठीक है, तो राज्यों के जो क्षेत्र है ना उसको बदल सकती है, इधर मतलब ये है पार्लियामेंट के पास पावर, तो ये पावर पूछ सकता है आपके पास, ठीक है। चेंज द बाउंड्री, राज्यों की जो सीमाएं हैं उसको बदल सकती है, और राज्यों का नाम भी बदल सकती है। तो ये 4 पावर होती है पार्लियामेंट के पास, जिसमें वो चेंज कर सकती है। नए राज्यों को निर्माण, राज्यों का क्षेत्र बदल सकती है, राज्यों के नाम बदल सकती है, और राज्यों की बाउंड्री भी बदल सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना है तुम लोगों को। आगे चलते हैं
ये जब हम आगे चलते हैं तो हमें कुछ चीजें और मिलती हैं। अनुच्छेद 3 की महत्वपूर्ण शर्तें, इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ द आर्टिकल 3। क्या क्या है 3 शर्तें महत्वपूर्ण? पहली शर्त है राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। आर्टिकल 3 में हमने क्या पढ़ा कि नए स्टेट्स में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड। यदि आप किसी भी स्टेट में बाउंड्री चेंज कर रहे हो या कि कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है। अनुच्छेद 3 से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही पेश किए जा सकते हैं। आप पहले बिल ले आओ, उसके बाद बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल पास नहीं होता। बिल अंडर आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा तब तक उस बिल को आप लागू नहीं कर सकते। पास तो हो जाएगा लेकिन लागू पास भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। तीसरी चीज, राज्य विधानमंडल की से राय लेना। तो कंसल्टिंग स्टेट लेजिस्लेचर, जिस भी स्टेट में आप स्टेट का नाम या कि कुछ भी चेंज कर रहे हो उससे कंसल्ट करना, लेजिस्लेचर से मतलब विधानमंडल से। ठीक, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल से विधेयक पर राय लेनी होती है राष्ट्रपति। ठीक है, और ये राय कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति लेता है राज्य विधानमंडल से विधेयक पर राय। ठीक है ना, मतलब जो भी बिल पास हुआ। प्रेसिडेंट हैज टू रेफर बिल टू कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज। लेकिन संसद राज्य की राय मानने के लिए बाध्य नहीं। अगर राज्य मना कर देता है कि कुछ करता है तो उसके लिए बाध्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, ठीक है, बाउंड टू एक्सेप्ट स्टेट्स व्यूज। ठीक है, याद रखना। तो आप लोगों को पढ़ के धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 4 क्या कहता है भाई लोग? आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 4 में ज्यादा है नहीं, तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून में संशोधन नहीं माने जाते। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 आर नॉट कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्हें साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लागू नहीं किया जाता। दे कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो गठन 1953 में सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, फजल अली आयोग, मतलब जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, वो फजल अली थे। नाउ मेंबर HN कुंजरू और KM पणिकर, 3 मेंबर टोटल थे। ठीक है, HN कुंजरू और KM पणिकर। यदि हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की बात करें तो एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। मतलब अगर आप महाराष्ट्र में जाते हो तो जरूरी नहीं है कि वहां आप मराठी ही बोलो। तो जो इस बात को अवॉइड किया गया और डिसएग्री किया गया इस बात से कि कोई भी स्टेट अपनी कंपलसरी लैंग्वेज किसी भी पर्सन से यदि दूसरे स्टेट से आता है तो उसको बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, रिजेक्ट वन लैंग्वेज वन स्टेट थ्योरी। ठीक है, याद रखें। राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्टेट शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। किसके बेसिस पे? लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के बेस। नाउ द राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लाया गया। ठीक है, तो कब लाया गया भाई लोग? 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, उसके तहत क्या बोल रहा है कि उसके तहत टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए, क्रिएट 14 स्टेट। लागू हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई लोग। ये पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट था पूरा कंप्लीट हो गया है। मतलब यूनियन एंड इट्स से जितना भी था सब कंप्लीट हो गया। अब इससे बेस पे क्वेश्चन करते हैं। भारत को किस राज्य में परिभाषित किया गया है? किस राज्य में? राज्यों का संघ होगा।
तो भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, इस राज्य में इसको परिभाषित किया गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन टेरिटरी? टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, या कि एक्वायरेबल टेरिटरीज। तो ये तीन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो एक्वायरेबल है, मतलब दैट्स द एक्सेप्टेड, ठीक है ना, बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो थर्ड नंबर है ना, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी नेबरिंग कंट्री को हम एक्वायर नहीं कर सकते। नाउ, नए राज्य बनाने की शक्ति किसके पास होती है? हु हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? तो किसके पास हमने बताया, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास नए राज्य बनाने की शक्ति होती है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया है, ये कमेंट में बताना, बेसिक था। अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक किसकी सिफारिश पर पेश होता है? अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक जो है किसकी सिफारिश पे पारित होता है? बिल अंडर आर्टिकल 3 इज इंट्रोड्यूस ऑन हुज रिकमेंडेशन? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे बिल पास होता है। अनुच्छेद 2 और 3 के कानून कैसे पारित होते हैं? हाउ आर लॉस अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 पास्ड? विशेष बहुमत से, बाय स्पेशल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से, बाय सिंपल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से, बाय 2/3 मेजोरिटी, या कि सर्वसम्मति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी से। मैंने बताया था जब आर्टिकल 2 और 3 हम डिस्कस कर रहे थे कि सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 2 और 3 को पास किया जा सकता है। आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट थिंग दैट, अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक है? व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिल अंडर आर्टिकल 3? जनमत संग्रह, रिफरेंडम, राष्ट्रपति की सिफारिश, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। तो आंसर यही होगा। ठीक है, आगे कोई भी ऑप्शन, क्योंकि राष्ट्रपति की सिफारिश ही जरूरी होती है। संबंधित राज्य विधानमंडल की राय क्या बाध्यकारी है? नहीं, केवल सलाहकारी है। क्या है, केवल सलाहकारी। क्या है भाई लोग, केवल सलाहकारी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 यदि बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई लोग? विच आर्टिकल इज यूज टू चेंज स्टेट नेम्स? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या चेंज कर सकते हैं? नाम चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और क्या चेंज कर सकते हैं? बाउंड्री के बाद एरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये 3 चीजें। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? किसी राज्य की, बताया ना अभी, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में किसी भी राज्य के क्षेत्र की शक्ति बढ़ाने की अनुमति है। ठीक है, आर्टिकल 3। ठीक, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 3। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमें मिलता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या स्पष्ट करता है, बताओ। What does Article 4 clarify? Procedure of the creating new states. Law under Article 2 and 3 are not amendments. Right of states and managements of यूनियन टेरिटरीज। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 2 और 3 सिंपल मेजोरिटी से पास होती है, तो उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन से 5 क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? इस तरह का कोई भी, मैंने भी लेक्चर देखे हैं बहुत सारे टीचर्स के, लेकिन इस तरह का कंटेंट की कोई भी टीचर नहीं देता है, ये तो मैं मानूंगा। तो अपने कंटेंट में दम तो है यार। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? व्हेन वाज द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? तो मैंने क्या बताया था, 1953 में। और सबसे पहला स्टेट कब बना था? 1956 में, बाय द लैंग्वेज के आधार, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट थिंग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। HN कुंजरू, KM पनकर, फजल अली, या कि SK धर? तो कौन होंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली। ठीक है,
फजल अली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चेयरमैन थे आयोग के। आयोग ने किस सिद्धांत को अस्वीकार किया? लिंग्विस्टिक स्टेट, वन लैंग्वेज वन स्टेट, कल्चर स्टेट या रीजनल स्टेट? तो ये लिंग्विस्टिक वन लैंग्वेज वन स्टेट बताया था मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमें मिलता है एक और क्वेश्चन जो बोल रहा है कि मुझे सॉल्व करो तुम लोग। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? When was State Reorganization Act implemented? बताया था मैंने 1 नवंबर 1956। तो कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1956। अब ये सॉल्व हो चुका है। अब ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ो और आगे बढ़ सकते हो तुम लोग। अब हमें आगे बढ़ने से हमें एक मिलता है बहुत ही आसान क्वेश्चन, और बोल रहा है कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन टफ लग सकता है। 1956 के अधिनियम से कितने राज्य बने? 14। कितने राज्य बने थे 1956 के अधिनियम से? 1956 के अधिनियम से कितने टोटल स्टेट बने थे? 14 स्टेट। ठीक है, याद रख। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, ये पूरा जो लेक्चर चैप्टर 3 का है, चैप्टर 3 का वो पूरा हो गया है। तो कृपया करके यदि आप लोगों का मन करेगा तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। तो चलो, बताना कैसी लगी वीडियो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बने रहिए।